नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। कल की वीडियो में मैंने एक बात आपको बोली थी कि आने वाले वीडियो में मैं सारी बातें रखूँगा कि क्यों मैं इस प्रोटेस्ट के समर्थन में नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन रद्द हो, और तमाम चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। और जिन लोगों ने कल की वीडियो में कमेंट किया था, आप लोग फिर कमेंट करके बताएंगे कि अब आप लोग क्या सोचते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मेरा भी एग्ज़ामिनेशन ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत अच्छा गया है कि मेरा रिज़ल्ट होगा ही होगा। इसकी संभावना बिल्कुल नकारी भी नहीं जा सकती और बिल्कुल मैं एश्योर्ड भी नहीं हूँ, बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, जैसे आप चिंतित हैं वैसे मैं भी चिंतित हूँ अपने रिज़ल्ट को लेकर के। तो कहीं कोई एश्योरिटी नहीं है कि मैं पास हो ही जाऊँगा, पहली बात। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हुआ, इसीलिए आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। तो ऐसी बात दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, क्यों मैं चाहता हूँ एग्ज़ामिनेशन कैंसिल ना हो, आगे एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हुआ क्या कि 2019 में छात्रों की तरफ से ही एक नारा दिया गया कि हेमंत है तो हिम्मत है। ये छात्र नेता लोग ही थे जिनका दिया हुआ ये नारा था। उसके बाद सरकार जब सत्ता में आती है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। जैसा भी काम किया है इन्होंने, 5 साल तक तो झेलना हम लोगों का फ़र्ज़ है ना। आखिर हिंदुस्तान में जिस प्रकार की डेमोक्रेसी है, सरकारें जिस तरीके से बनती है गिरती है, उसमें क्या है कि एक बार आपने वोट अगर डाल दिया तो 5 साल तक आप झेलिए उस सरकार को। तो वही झेलने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब ये सरकार आपको झिलवा रही है तो आपको दर्द हो रहा है। ये जो जेपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, जेपीएससी ने जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। ठीक है, इससे ज़्यादा बेस्ट की अगर आप लोग उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लगभग 2 लाख पता नहीं कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें से 500,000 लोगों के साथ अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो ये कुछ नहीं है, इतना तो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, और अभी गड़बड़ियाँ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी गड़बड़ियाँ और आगे भी होंगी। जब आंसर की आएगा, उसके बाद जब पीटी का रिज़ल्ट आएगा, उसमें ये देखने को मिलेगा कि 110 वाले पास हो गए हैं और 130 वाले फेल हो गए हैं। तो गड़बड़ियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे और भी गड़बड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए तो अभी तक आप लोगों को हैबिचुएटेड हो जाना चाहिए था। ये कोई नई चीज़ तो हो नहीं रही है। इस सरकार ने पहले भी आपको इस तरह की चीज़ों से बहुत बार सामना करवाया होगा। पिछला जेपीएससी भी आपके सामने है। उसके बाद भी अगर आप लोग हर बात पे छाती पीटना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये तो मूर्खता है। जितने भी लोग छाती पीट रहे हैं, मैं एक नाम लेना चाहूँगा, इमाम शफी। बहुत ज़्यादा ये अपने आप को काबिल समझते हैं। ठीक है, हर समय ये जेपीएससी ऑफिस के बाहर ही दिखेंगे आपको। इनको तो वहीं पे टेंट उंट गाड़ करके वहीं अपना घर बना लेना चाहिए। एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम होने से पहले विरोध, एग्ज़ाम होने के बाद विरोध। उनसे पूछिए कि आपके पास सॉल्यूशन क्या है। एग्ज़ाम रद्द करा देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अभी जेएसएससी सीजीएल रद्द हुआ ना, क्या हो गया उसके बाद? अभी जब भी जेएसएससी सीजीएल होगा, आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा क्या? धांधली उस टाइम पे भी होगा ही होगा। तो जेपीएससी का एग्ज़ाम भी अगर रद्द हो जाता है तो क्या उससे छात्रों को जो चाहिए होगा वो मिल जाएगा क्या? जिसको डीएसपी बनना है, बीडीओ बनना है, वो बन जाएंगे रद्द होने से? सॉल्यूशन क्या है? तो इस चीज़ का सॉल्यूशन पॉलिटिकल है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, पॉलिटिकली। अब पूछिएगा उन लोगों से जो आपको लीड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है। हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है। जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है, जो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि हमें बहुत चिंता है, हर किसी का अपना अपना स्वार्थ है। मेरी क्या मजबूरी है, मैं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ? तो मैं इस सरकार को पूरा टाइम दे रहा हूँ कि आपका जो आपको सही लगता है, जैसे आपको सही लगता है, आप करिए अपना काम। किस्मत में होगा तो पास होगा आदमी, किस्मत में होगा तो नौकरी लगेगा। ये पूरा पूरा लॉटरी सिस्टम है जेपीएससी। बाकी आपको मेहनत करना है तो अपने हिसाब से आप मेहनत करते रहिए। अभी जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा छाती पीट रहे हैं, इनसे जब आप पूछिएगा कि अगली बार आप किसको चाहते हैं कि सत्ता में चुन करके आए, तो ये लोग नाम लेंगे JBKSS। एक तो नवसिखिया को इन्होंने 5 साल मौका दे दिया। हेमंत सोरेन जी के पास एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं था। तो आप गाड़ी का ड्राइवर एक ऐसे व्यक्ति को बना रहे हैं जिसके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आप ये भी चाह रहे हैं कि बीच में कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं बहुत ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल ना हो और बिल्कुल सही सलामत आप अपने मंजिल तक पहुंच जाए। तो फिर मूर्खी है ना आप।
ड्राइवर अगर अनजान है, उसको गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है वो एक्सीडेंट करेगा ही। वही अभी झारखंड के साथ हो रहा है, हर कदम पे एक्सीडेंट हो रहा है। सीजीएल में हुआ, अभी जेपीएससी में हुआ, आगे कोई भी एग्जामिनेशन होगा उसमें भी होगा, और जितने एग्जामिनेशन हो गए जिनका रिजल्ट दिया गया उन सब में हुआ है। तो ये हार्श रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना सीखिए। फालतू में हर चीज़ को लेकर के नाटक करना सही चीज़ मुझे नहीं लगता है, और इसीलिए मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। जब सही विकल्प चुनने की बारी आती है तो उस टाइम पे जात, धर्म, रंग, रूप सब आप लोग देखते हैं, और जब खुद का चुना हुआ विकल्प आपके सामने आकर के जब आपकी लेता है तो फिर आपको दर्द होता है। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती है, ठीक है। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, ठीक है। बीजेपी की सत्ता ऑलमोस्ट कन्फर्म ही लग रही है कि आ ही जाएगी, क्योंकि बाकी अपोजिशन को तो देख ही रहे आप लोगों ने कि क्या हाल किया गया अपोजिशन का, एक एक करके सारे विकेट गिरा दिए गए हैं। अब जब बीजेपी की सरकार 2024 में बनेगी, उसके बाद जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 100% एश्योर्ड हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। जिस 20 रुपये के टिकट में आप एक जगह से दूसरे जगह चले जा रहे थे, वो 20 रुपये बढ़ करके 40 रुपये हो जाएगा 2024 के बाद, होना ही है। पेट्रोल की कीमतें 100 में जो भी आप ले रहे हैं वो 110-15 हो जाएगा। उसके बाद जितने भी सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, अगर वो रोना स्टार्ट करेंगे, अरे महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, तो फिर तो बेवकूफ़ी है ना। ये चीज़ें पहले ही दिखनी चाहिए कि जिसको आप चुन रहे हैं वो आगे आने वाले टाइम पे उसके सत्ता में आने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये पहले से सोच करके रखो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना किसी का विरोधी हूँ, ठीक है, लेकिन दूरदर्शी इंसान को होना चाहिए। क्या उनके साथ हो सकता है, ये पहले से इंसान को सोच करके रखना चाहिए। तो अभी जिस सरकार को आपने चुना है, अभी उसके पास और कुछ महीने बचे हुए हैं, उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। और मैं तो बोलूँगा कि आप लोग बहुत लकी हैं, ठीक है, कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 लाख लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 500 लोग ही अगर अफेक्टेड हैं, तो बाकी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लकी हैं। क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा छपा हुआ था। शुक्र करिए कि क्वेश्चन पेपर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आने वाले टाइम पे झारखंड में लोग ऐसी भी सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी भी सरकारें झारखंड में बनेगी आने वाले समय पे, अभी तो नहीं, 5-10 साल बाद, कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो मालूम चला कि सिर्फ OMR सीट मिला है, क्वेश्चन भी नहीं मिला है। अपना मन से ABC रंगते जाइए। और कुछ लोगों को क्वेश्चन पेपर मिला है लेकिन OMR नहीं मिला है। ये भी होगा आने वाले टाइम पे। और उसके बाद फिर लोग आंदोलन करेंगे, छाती पीटेंगे दिन रात कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं जो चीज़ हो रहा है। इसलिए बी ब्रेव और एक्सेप्ट करिए चीज़ों को। मैं आज इतनी बातें बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि 110 वाले का रिजल्ट होगा, 130 वाले फेल होंगे, ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद ही बहुत सारे लोग सड़क पे उतरेंगे। प्रीवियस जेपीएससी का रिकॉर्ड देखिए ना, इंग्लिश और हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर था उसका भी नंबर इन लोगों ने जोड़ दिया था। उसके बाद भी लोग ज्वाइन कर लिए हैं, सैलरी उठा रहे हैं। क्या हो गया, कुछ हुआ क्या? तो जेपीएससी जैसे चाहती है कराती है। रिकॉर्ड है इनका प्रीवियस 7th और 10th जेपीएससी बेस्ट एग्जाम्पल है। कितनी सारी अनियमितता हुई थी, हाई कोर्ट गया था, लेकिन क्या हुआ, सारा चीज़ हो गया ना लास्ट में। क्या हुआ, बस कट ऑफ थोड़ा सा इन्होंने नीचे किया, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, जिसको ज्वाइन करना था लोगों ने ज्वाइन किया। तो जितने लोग लीड कर रहे हैं, मैं शिक्षकों से भी बोलूँगा, फालतू में स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या होने जा रहा है। एग्ज़ामिनेशन हो जाए उसमें भी छात्रों का जीत नहीं है, एग्ज़ामिनेशन रद्द हो जाए उसमें भी छात्रों की जीत नहीं है। ये बिल्कुल एक मैं क्या बोलूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन जो पूरा प्रोसेस है जेपीएससी का, लॉटरी सिस्टम है। इसमें जिसकी भी नौकरी लग जाएगी, जो भी होगा, उसका पूर्व जन्म का कुछ बहुत अच्छा कर्म होगा कि उसकी प्रताप से उनकी नौकरी लग गई है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग सेटिंग करते हैं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जेपीएससी कोई सीट उठ नहीं बेचती है, कुछ नहीं करती है। इनके यहाँ बस एक ही समस्या है, मिसमैनेजमेंट। और मिसमैनेजमेंट तो होगा ही, जब कैपेबल आपके पास अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो मिसमैनेजमेंट तो होगा ही।
एग्ज़ामिनेशन 17 तारीख को हो जाए या फिर 17 तारीख से 2 महीने बाद भी होता ना, तो यही चीज़ होता है जो आज हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम 17 को हुआ है इसीलिए ऐसा हुआ है। तो ऐसे लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। 1 साल बाद भी आज से अगर एग्ज़ाम होगा ना तो इसी तरीके से होगा, क्योंकि अधिकारियों को डर नहीं है, ठीक है ना, सत्ता का। तो मजबूत सरकार बनाइए। ढंग की सरकार की आवश्यकता झारखंड में है, और एक सरकार ढंग की बनेगी उसके बाद आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि राम राज्य आएगा एग्जामिनेशंस को लेकर के। ठीक है, अब मजबूत सरकार कौन सी हो सकती है ये सोचना विचार करना आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं उस तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन का सपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे ये कारण है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो क्या जो हो रहा है वो होने दिया जाए, चुपचाप बैठा जाए। हाँ बिल्कुल बैठिए चुपचाप, कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना होगा तो विधानसभा का जब चुनाव आएगा वोट डाल करके कर दीजिएगा जो करना होगा, क्योंकि जनता की हैसियत से हम लोगों के पास उतना ही पावर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम रद्द करा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है आपको, ना मुझे और ना किसी और को। सिर्फ टाइम वेस्ट करिएगा अपना भी और बाकियों का भी। भले लॉटरी सिस्टम ही है, लेकिन कुछ लोगों का तो नौकरी लगेगा। लगने दीजिए, जिसका हो रहा होने दीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। मैंने अपने तरफ से पूरा आकलन किया है, पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ बेस्ट परफॉर्मेंस है। आप मोहम्मद सिराज को ओपनिंग उतार दीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा कि वो शतक मार करके आए, फिर क्या बोला जाए? बेवकूफ़ी बोलेगा लोग आपको। अगर वो 10-12 रन भी मार देता है तो फिर बेस्ट परफॉर्मेंस है। वही हाल अभी है, ठीक है ना। तो जो है जैसा उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, और हर बात पे छाती उती मत पीटा करिए। चीज़ों को समझिए कि आपके लिए जो खड़ा हो रहा है उसका क्या इंटरेस्ट है, वो क्यों खड़ा हो रहा है, क्यों ये नाटक हो रहा है पूरा झारखंड में, ठीक है। हर किसी का अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। बाकी आप लोग भी समझदार बनिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। भेड़ चाल मत चला करिए। बाकी झारखंड को छोड़ते हैं भगवान के भरोसे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक बार प्रेम से सबको बोलिए, हेमंत है तो हिम्मत है। ठीक है, नमस्कार।